हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ऊपर वाले की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। और आज है नवमी, रामनवमी। तो हमने पूजा पाठ सब कर ली सवेरे। दोपहर के बजे हैं 2। यहाँ सब आज पूजा पाठ हुई थी मेरे यहाँ। और भगवान जी भाई भी बैठे हैं, लड्डू ठीक है आपका। ये माए लड्डू एक बैठे हैं, शैतान वार कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल में करा था वार की। और बिट्टी इधर पढ़ाई कर रही हैं। आप लोगों से मैं कुछ बताना चाह रही थी, लोग मुझे क्या बोलते हैं, लेकिन पहले इन लोगों को दिखा दूँ क्या कर रहे हैं। पढ़ाई कर रही, कुछ कहना चाहोगी? कुछ भी नहीं बोलना चाहेंगी, ये महारानी है घर की, इसीलिए देखा इसे गाँव में मैं कितनी तेज धूप है, तेज धूप है यार। धूप देख के तो डर लगा था इस समय। मैं आप लोगों को कुछ गांव की औरतों के बारे में बताना चाहती हूँ। तो मेरे बारे में क्या मुझे सुनने को मिला है, अरे वो बहुत घमंडी हुई गई है। भैया हमें काय का घमंड है यो नहीं समझ में आता। एक अकेली औरत बच्चन का देखा है, घर देखा है, बीमार हो, अगर बुखार आ जाए भी तो कोई नहीं है यहाँ पे देखने वाला, न घर वाले न बाहर वाले, कोई नहीं। मैं अकेली ही रहती हूँ। खुद को देखना है, खुद को संभालना है। और फीवर भी चढ़ाओ, स्कूटी लो, फिर इसके बाद दवा लेने जाओ। बच्चे भी इतने बड़े नहीं हैं। भाई मैं किस बात का घमंड करूँगी? घमंड तो खुद आप लोग कर रहे हो ना। उन लोगों के लिए ही वीडियो बना रहे हैं जो लोग बोलते हैं। अरे कम से कम एक विडो औरत को जीने का भी तो अधिकार होता है, नहीं होता है क्या? वो भी अपनी लाइफ जी सकती है, नहीं जी सकती है क्या? तुम लोग तो आराम से, अरे मैं खुश हूँ तो क्यों खुश हूँ? मैं किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाती हूँ, इसलिए खुश हूँ। क्यों झुकाऊँ? झुकाना ही है तो मैं सिर्फ बाबा को अपना मानती हूँ, बालाजी को। बस वहीं मंदिर में ही जाके सिर झुकाती हूँ। किसी के सामने मुझे झुकाना आता ही नहीं है, क्योंकि क्यों झुकाऊँ? इंसान तो एक मुर्दा होते हैं, मूर्ति होती है। इन लोगों के सामने सिर झुकाने से अच्छा है कि अपने आप को ख़त्म कर लो। मैं किसी इंसान के सामने ना झुकी हूँ कभी और ना झुकूँगी, ये याद रखे। मैं तो अगर सिर झुकाना ही तो भगवान के दर पे झुकाऊँगी। आप लोग देने वाले कौन होते हो? देने वाला तो ऊपर वाला है, जिसकी बदौलत मैं खाती हूँ, कमाती हूँ, मेहनत करती हूँ। भाई मैं घमंड सिर्फ इस बात का है कि मैं एक फ़ौजी की बीबी हूँ बस। और अगर एक फ़ौजी पूरे देश की रक्षा कर सकता है तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए नहीं जी सकती हूँ? क्या मैं अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकती हूँ? अरे उन्हीं की बदौलत मैं आज सब कुछ हूँ, जो भी है उन्हीं का तो दिया हुआ है, उन्हीं का खाती हूँ। सिर्फ मैं काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ। और लोगों की सोच इतनी गंदी है, इतनी घटिया। लोग, समाज को तो कुछ कहना ही नहीं है। आज मैं, एक टाइम मेरे पास ऐसा था जब मैं बहुत टूट चुकी थी उनके जाने के बाद में, और धीरे धीरे मुझे माइग्रेन प्रॉब्लम हो गई। बहुत बुरे बुरे दिन मैंने देखे, तब कोई नहीं था मेरे साथ में। आज जब मैं खड़ी हो गई अपने पैरों से, अपना काम करने लगी, सब कुछ कर रही हूँ ना, मैनेज करती हूँ, दुकान देखती हूँ, घर देखती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, तब आप सब लोग मेरे ऊपर अफवाह फैलाते हैं। कुछ नहीं, टाइम होता है सबका। मैं तो कहती हूँ जो मेरे साथ में हुआ है किसी दुश्मन के साथ में भी ना हो। और कम से कम इतना तो सोचा ही करो, किसी दूसरे को बोलने से अच्छा है अपने आप पे देखो। अगर अपने आप को देखोगे ना तो खुद सुधर जाओगे। दूसरों पे उंगलियां मत उठाया करो। उंगली उठाना ही है तो पहले देखो ना। भाई मैं एक, सिर्फ मुझे घमंड है तो इस बात का घमंड है कि मैं एक फ़ौजी की बीबी हूँ। मैं टूट जाती हूँ, फिर मुझे याद आता है नहीं, मैं एक फ़ौजी की बीबी हूँ, मैं कर सकती हूँ। इसलिए मैं फिर से खड़ी होती हूँ
और अपने बच्चों के लिए हंसती खेलती मस्त रहती हूँ। वो दिन मेरे पास देखे हैं मैंने कि 3 दिन तक मेरे बच्चों ने चावल खाए थे, तब कोई नहीं दिखा था। जब मैं टूटी हुई थी कुछ भी नहीं था, बीमार थी, बनाना नहीं आ रहा था, बच्चे मेरे छोटे छोटे, कौन देखता उनको। लेकिन नहीं, लोगों की सोच इतनी गंदी होती है। मैं तो संभल गई हूँ, लेकिन मेरी जैसे बहुत सारी औरतें होंगी जिनको लोग इतना टॉर्चर करते होंगे, बेचारे घुट घुट कर कैसे जीती हैं। कम से कम उन लोगों को तो कुछ मत बोला करो आप लोग, सोच समझ के बात किया करो ना। जिसको जो कुछ बोलना है मेरे से आके बोलो ना डायरेक्ट, इधर उधर कहने से क्या होता है, समझ में ही नहीं आता है। भाई एक औरत अकेली माँ बाप दोनों का फर्ज निभा रही है, अपने बच्चों के लिए जी रही है, कुछ कर रही है तो करने दो ना उसे। मैं स्ट्रगल कर रही हूँ तो अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, खुश हूँ तो अपने बच्चों के लिए खुश हूँ। आप लोगों को क्या परवाह है? जब बच्चों को देख नहीं सकते हो कभी, तो फिर कहने वाले आप लोग कौन होते हो जो कहना है? जब खुद खुद दूसरा कौन देख सकता है भैया? खुद को देखो ना, अपने आप के अंदर की गहराई देखा करो। दूसरों को बोलने से पहले वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं। मैं काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, दुकान देखती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, घर देखती हूँ, सब कुछ संभालती हूँ। तुम लोगों को क्या, मुँह से बड़बड़ बड़बड़ कर दिया बस। उस औरत से पूछो, उसे कुछ कष्ट नहीं है? नहीं, मुझे कष्ट नहीं है, तुमको कष्ट ज़्यादा है। समझ में नहीं आता, इतने गंदे लोग हैं साले। गुस्सा तो ऐसी आती है कुछ कहने को नहीं। मैं तो कहती हूँ कि मतलब हर एक औरत को किसी की सुनना नहीं चाहिए। अकेली हो ना, किसी के सामने झुको और न किसी से मांगो। मर जाओ, नमक रोटी खा लो, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। और वही मैं करती हूँ, वही लोगों को अच्छा नहीं लगता है। क्यों लोग सोचते हैं कि ये गिड़गिड़ाए, कहे कुछ। मैं भूखी हूँ, भूखी सो जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाऊँगी नहीं। मैं अपने बच्चों के लिए जीती हूँ और जीऊँगी भी। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक मैं अपने बच्चों को ना किसी के सामने मैं झुकी हूँ, ना बच्चों को झुकने दूँगी। और मैं एक फ़ौजी की बीबी हूँ, और फौजी अगर देश की रक्षा कर सकता है तो उस फौजी की बीबी अपने बच्चों की रक्षा क्यों नहीं सकती है। जय हिंद, बाय बाय।